तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में। बात करें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है और डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग बुक लैंग्वेज की बात ना करते हुए बहुत ही सरल भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच का जो डिफरेंस है बहुत बच्चों को जल्दी नहीं समझ आता। डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की। तो डिमांड क्या है कि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा एक परिवार द्वारा या एक देश द्वारा किसी भी वस्तु के लिए जब मांग उत्पन्न होती है या अपनी इच्छा दिखाते हैं कि हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, जब भी हमें किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो एक तरह से वो हमारे लिए क्या होती है, उस समय हमारी डिमांड के रूप में, हमारी मांग के रूप में उत्पन्न होती है, मांग उत्पन्न होती है। तो ये होता है डिमांड, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिंपल सी भाषा में सप्लाई की, तो सप्लाई क्या होती है कि जब हमारे द्वारा उत्पन्न की गई मांग को, उत्पन्न हुई मांग को या उत्पन्न की गई मांग को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसको विक्रेता या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कहा जाता है, पूरा कर दिया जाता है, उसको पूरा कर दिया जाता है। यदि मान लीजिए आप बुखार है, आपको मेडिसिन की आवश्यकता है, ठीक है, तो मेडिसिन आपको बाजार में मिलेगी, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, किस व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा है। जब इस क्रियाओं के अंतर्गत आपकी मांग को पूरा कर दिया जाता है तो उसको पूर्ति कहा जाता है, सप्लाई कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डिमांड जब हमारे द्वारा किसी वस्तु की मांग उत्पन्न होती है और सप्लाई जब हमारे द्वारा उत्पन्न हुई मांग को पूरा कर दिया जाता है तो उसको सप्लाई कहा जाता है। अब और भी आसान शब्दों में अगर बात करें तो डिमांड तो आपको समझ आ गया है, और एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर है। डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर है। तो डिमांड तो यही सेम है कि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, सोलो पर्सन द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा, पर्टिकुलर द्वारा, या किसी एक देश द्वारा, सिंगल, ठीक है। और इसका जब हम अध्ययन करते हैं, जब ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, एक देश द्वारा या एक परिवार द्वारा किसी भी वस्तु की आवश्यकता हेतु उसकी मांग उत्पन्न की जाती है तो उसको डिमांड कहा जाता है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ सिंगल पर्सन की, ठीक है दोस्तों। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या है। एग्रीगेट डिमांड में जब हम संपूर्ण सभी देशों का, सभी लोगों का, सभी परिवारों का, जब हम संपूर्ण सबका, पूरे विश्व का, अगर हम लोग डिमांड का अध्ययन करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर है कि जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक देश की हम लोग बात करते हैं तो वो नॉर्मल डिमांड में आता है। जब संपूर्ण सभी के डिमांड की बात करते हैं, सभी देशों का, सभी परिवारों का, सभी लोगों का, तो वो किस में आता है, एग्रीगेट डिमांड में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जब अध्ययन होता है तो इसका अध्ययन करना तो बहुत ही सरल है, डिमांड का अध्ययन करना बहुत ही सरल है, परंतु एग्रीगेट डिमांड का जो अध्ययन करना है ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत से अर्थशास्त्रियों ने क्या किया था कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसके अध्ययन पे अधिक जोर दे दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देश की, किसी भी परिवार की कब पूरे विश्व में डिमांड उत्पन्न हो जाए उसके बारे में आप सही अनुमान या सही आंकड़ा नहीं लगा सकते, परंतु प्रत्येक डिमांड को पूरा करने के लिए क्या लगता है, रुपया, क्या लगता है, डॉलर। तो इस डिमांड को जब आप पूरा करेंगे, अपने द्वारा उत्पन्न हुई डिमांड या अपने देश की डिमांड को पूरा करेंगे, तो वहां पे जो ये पे आउट किया जाएगा, जो रुपया खर्च होगा, इस रुपए का आप लोग हिसाब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हिसाब बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। उसके अनुमान हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने व्यक्तियों की कितने रुपए में कितनी बार डिमांड पूरी की गई है। तो इसी को अर्थशास्त्रियों ने सभी ने मिलकर एक अपना तर्क दिया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जितना भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर खर्च होगा वो सभी किस में गिना जाएगा, एग्रीगेट डिमांड के बराबर। जितना उस डिमांड का मूल्य होगा उतने ही मुद्राओं की संख्या लगेगी। तो इसी तरह डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या डिफरेंस था आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया गया है।